सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड तृतीय एवं चतुर्थ सर्गः। अथ पुत्रः पुलस्त्यस्य विश्रवा मुनिपुङ्गवः, अचिरेणैव कालेन पितयो तपसि स्थितः। सत्यवान् शीलवान् दान्तः स्वाध्यायनिरतः शुचिः, सर्वभोगेस्य संसक्तो नित्यं धर्मपरायणः। ज्ञात्वा तस्य तु तद्वृत्तं भरद्वाजो महामुनिः, ददौ विश्रवसे भार्यां स्वसुतां देववर्णनीं। प्रतिगृहीतु धर्मेण भरद्वाजसुतां तदा, प्रजान् वीक्षिकया बुद्ध्या श्रेयो यस्य विचिन्तयन्। मुदा परमया युक्तो विश्रवा मुनिपुङ्गवः, शतस्यां सम्पन्नमपत्यं परमाद्भुतं। जनियामास धर्मज्ञा सर्वैः ब्रह्मगुणैर्वृतं, तस्मिन् जाते तु सङ्गृष्टः स्वबभूव पितामहः। दृष्ट्वा श्रेयस्करीं बुद्धिं धनाध्यक्षो भविष्यति, नाम चास्या करोत्प्रीतः सार्धं देवर्षिभिस्ततः। यस्माद् विश्रवसोपत्यं सादृश्याद् विश्वायुवो, तस्माद् वैश्रवणो नाम भविष्यत्येकविश्रुतः। स तु वैश्रवणस्तत्र तपोवनगतस्तदा, अवर्धता हुतो महातेजा यथा नलः। तस्याश्रमपदस्थस्थो बुद्धिर्यज्ञे महात्मनः, चरस्ये परमं धर्मं धर्मो हि परमा गतिः। स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने, यन्त्रितो नियमैरुग्रैश्चकार सुमहत्तपः। पूर्णे वर्षसहस्रान्ते तं ताविधिं कल्पयतो, जलासीमारुताहारो निराहार तथैव च। एवं वर्षसहस्राणि जग्मुस्थानेकवर्षवतो, अथ प्रीतो महातेजासेन्द्रैः सुरगणैः सह। गत्वा तस्याश्रमपदं ब्रह्मेदं वाक्यमब्रवीत्, परितुष्टास्मि ते वत्सो कर्मणानेन सुब्रतो। ब्रह्मणि सुभद्रं ते ब्राह्यस्त्वं महामते, तथा ब्रवीद वैश्रवणः पितामह उपस्थितं। भगवन् लोकपालत्वमिच्छेयं लोकरक्षणम्, अथा ब्रवीद वैश्रवणं परितुष्टेन चेतसा। ब्रह्मासुरगणैः सार्धं बाणमित्येव दृष्टिष्टवतो, अहं वै लोकपालानां चतुर्थं सृष्टुमुद्यतः। यमेन्द्रवरुणानां च पदं यतेतो चेप्सितम्। पुलस्त्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में अनासक्त, सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले थे। विश्रवा के इस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवांगना के समान सुंदर थी, उनके साथ विवाह कर दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर विश्रवा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मानुसार भरद्वाज की कन्या का पाणी ग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करते हुए उन्होंने उसके गर्भ से एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। उसके जन्म से पितामह पुलस्त मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। तब उन्होंने बड़े हर्ष से भरकर देवी ऋषियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। वे बोले, विश्रवा का यह पुत्र विश्रवा के ही समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह वैश्रवण नाम से विख्यात होगा। कुमार वैश्रवण वहाँ तपोवन में रहकर उसमें आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे और महान तेज से संपन्न हो गए। आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। ये सोच करके उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के बाद महान वन के भीतर सहस्त्रों वर्ष तक कठोर नियमों में बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। वे एक एक सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई नई विधि ग्रहण करते थे। पहले तो उन्होंने केवल जल का आहार किया, इसके बाद वे हवा पीकर रहने लगे। फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार रहने लगे। इस तरह उन्होंने कई सहस्त्र वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया।
तब उन तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बस मैं तुम्हारे इस कर्म से तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। हे महामते, तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर पाने के योग्य हो। ये सुनकर के वैश्रवण अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवान मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। वैश्रवण की इस बात से ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। और इस प्रकार से जो है उसके बाद वे फिर बोले कि बेटा मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उद्यत था। यम इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है वैसा ही लोकपाल पद तुम्हें भी प्राप्त होगा, जो तुमको अभीष्ट है। तदगच्छवत धर्मज्ञो निधि सत्वमवाप्नुहि सक्राम्बु पयमानां च चतुर्थस्त्वं भविष्यसि। एतच्च पुष्पकं नाम विमानं सूर्यसन्निभं प्रतिगृहीष्वयानार्थं त्रिदशैः समतां वृजो। स्वस्तित्यस्तु गमिष्यामः सर्वे यथागतं कृतकृत्या वयं तातो दत्त्वा तौ वरद्वयम्। इत्युक्त्वा स गतो ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदशैः सह गतेषु ब्रह्मपूर्वेषु देवेष्वतनवस्थलं। धनेशः पितरं प्राहो प्राञ्जलिः प्रयातात्मवान् भगवन् लब्धवान् अस्मि परभरमिष्टं पितामहः। निवासनं च न मे देवो विदधेशः प्रजापतिः तं पश्य भगवन् कंचन निवासं साधु मे प्रभो। न च पीडा भवेद् यत्र प्राणनो यस्य कश्चितो यो मुक्तस्तु पुत्रेण विश्रुवा मुनिपुङ्गवो। वचनं प्राह धर्मज्ञ स्यूतामिति सत्तमो दक्षिणस्यो दधे स्थिरे चित्रकूटो नाम पर्वतः तस्याग्रे तु विशाला सा महेन्द्रस्य पुरी यथा। लङ्कानां पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणः राक्षसानां निवासार्थं यतेन्द्रियस्यामरावती। तत्र त्वं वक्त्र भद्रं ते लङ्कायां नात्र संशयः। हेम प्राकारे परिखायन्त्र शस्त्रसमावृता रमणीया पुरी सा हि रुक्मवैदूर्यतोरणा। राक्षसैः सा परित्यक्ता पुरा विष्णुभयार्दितैः। शून्या रक्षोगणैः सर्वैरसा तलतलं गतैः। शून्या सम्प्रति लङ्का सा प्रभुस्तस्या न विद्यते। त्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथा सुखं। निर्दोषस्तत्र ते वासो न बाधस्तत्र कश्चितो। एतत् श्रुत्वा स धर्मात्मा धर्मिष्ठं वचनं पितुः निवासयामास तदा लङ्कां पर्वतमूर्धनि। नैतानां सहस्रैस्तु हृष्टैः प्रमुदितैः सदा। अचिरेणैव कालेन सम्पूर्णा तस्य शासनात्। स तु तत्रावसत्प्रीतो धर्मात्मा नैरतरसभो। समुद्रपरिखायां स लङ्कायां विश्वात्मजः। हे धर्मज्ञ, तुम प्रसन्नतापूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र वरुण और यम के साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। यह सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए हैं वैसे लौट जाएंगे। तुम्हें ये दो वर देकर हम अपने को कृत्य समझते हैं। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संयम में रखने वाले धनाध्यक्ष ने पिता से हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैंने पितामह ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त किया है, परंतु उन प्रजापति देव ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बताया। अतः भगवान अब आप ही मेरे रहने के योग्य किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। प्रभु, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। अपने पुत्र के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वा बोले, धर्मज्ञ साधु शिरोमणि सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है, उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है
और जो देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती है, उसका नाम लंका है। इंद्र की अमरावती के समान इस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राष्ट्रों के रहने के लिए किया है। बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम निस्संदेह इस लंकापुरी में ही जाकर रहो। उसकी 4 दीवारी सोने की बनी हुई है, उसके चारों ओर चौड़ी खानियाँ खुदी हुई हैं और वह अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। वह पूरी बड़ी ही रमणीय है, उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। इस समय भी लंकापुरी सूनी ही है, उसका कोई स्वामी नहीं है। अतः बेटा तुम वहाँ निवास करने के लिए सुखपूर्वक जाओ। वहाँ रहने में किसी प्रकार का दोष या खटका नहीं है, वहाँ किसी की ओर से कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। अपने पिता के इस धर्मयुक्त वचन को सुन करके धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकापुरी में निवास किया। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वह पुरी सहस्र हृष्टपुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से ये राक्षस वहाँ आकर आनंदपूर्वक रहने लगे। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, उस लंका नगरी में विश्रवा के धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसों के राजा होकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। काले काले च धर्मात्मा पुष्पकेण धनेश्वरः अभ्यागच्छत विनीतात्मा पितरम मातरम कही। धर्मात्मा धनेश्वर समय समय पर पुष्पमान के द्वारा आकर अपने माता पिता से मिल जाया करते थे। उनका हृदय बड़ा ही विनीत था। सदैव गंधर्वगणैरभिष्टुतः तथाप्सरो नित्यविभूषितालयः गवस्तिवे सूर्यवासियन् पितुः समीपं प्रियौषवित्तपः। धर्मात्मा धनेश्वर इस प्रकार से जो है देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते थे। उनका भव्य भवन अप्सराओं के नृत्य से सुशोभित होता था। वे धनपति कुबेर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य की वहाँ सब ओर प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के समीप गए। अथ चतुर्थ सर्ग। श्रुत्वागस्त्येरितं वाक्यं रामो विस्मयमागतः कथमासीतु लंकायां संभवो रक्षसां पुरा ततः सरा कंपयित्वा चेताग्निशम विग्रहं तमागस्त्यं मुहुर्दृष्ट्वा स्मयमानोऽभ्यभाषतो भगवन् पूर्वप्येका लंकासीत पिशिताशिनां श्रुत्वेदं भगवद्वाक्यं जातो मे विस्मयः परः पुलस्तवंशा भूता राक्षसा इति न श्रुतम् इदानीमन्यतश्चापि सम्भवाकीति तस्त्वया रावणात् कुम्भकर्णाश्च बृहस्ताद् विकटादपि रावणश्च पुत्रेभ्यः किं नु ते बलवत्तरः कयेषां पूर्वको ब्रह्मन् किन्नामा च बलोत्कटः अपराधं च कं प्राप्य विष्णुनाद्राविता कथम्। दस जी की कही हुई उस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्वास से ही मानी जाती है। यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। इस प्रकार आश्चर्य होने के अनंतर सहलाकर श्री रामचंद्र जी ने त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले अगस्त्य जी की ओर बारंबार देखा और मुस्कुरा करके पूछा, भगवान कुबेर और रावण से पहले भी यह लंकापुरी महत्वक्षी राक्षसों के अधिकार में थी। यह आपके मुँह से सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। पुलस्त वंशा, हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त जी के कुल से हुई है, किंतु ये समय आपने किसी दूसरे के कुल से भी राक्षसों के प्रादुर्भाव की बात कही है। क्या वे पहले राक्षस रावण कुंभकर्ण प्रहस्त विकटता रावण पुत्रों से भी बढ़कर बलवान थे? हे ब्रह्मन, उनका पूर्वज कौन था और उस उत्कट बलशाली पुरुष का नाम क्या था? भगवान विष्णु ने उन राक्षसों का कौन सा अपराध पा करके किस तरह उन्हें लंका से मार भगाया? निष्पाप महर्षि, ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए।
इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। जैसे सूर्यदेव अंधकार को दूर करते हैं, उसी तरह आप मेरे इस कौतूहल का निवारण करिए। श्री रघुनाथ जी की सुंदर वाणी पद संस्कार, वाक्य संस्कार और अर्थ संस्कार से अलंकृत थी। उसे सुनकर के अगस्त्य जी को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि ये सर्वज्ञ होकर भी मुझसे अनजान की भांति पूछ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने श्री राम से कहा कि हे रघुकुल नंदन, जल से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। वे जंतु भूख प्यास के वजह से पीड़ित हो, अब हम क्या करें। ऐसी बातें करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास विनीत भाव से गए। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर उन सबको आया देख प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित करते हुए हंसते हुए से कहा कि जल जंतु हो, तुम यत्नपूर्वक इस जल की रक्षा करो। वे सब जंतु भूखे प्यासे थे। उनमें से कुछ ने कहा कि हम इस जल की रक्षा करेंगे और दूसरे ने कहा हम इसका क्षण पूजन करेंगे। तब उन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा कि रक्षामिति यैरुक्तं राक्षसास्ते भवन्तु वः, यक्षामिति यैरुक्तं यक्षायो भवन्तु वः, तत्र हेति प्रहेतिश्च भ्रातरौ राक्षसादिपौ मुदकैटौ शङ्काशौ बभूव तुरन्दवौ। प्रहेतिर्धार्मिकस्तत्र तपोमनगतस्तदा हेतिर्दारक्रियार्थे तु परं यत्नमथा करोत्। सकाल भगिनीं कन्यां भयां नाम भया महाभयां को दावहद मे आत्मा स्वयमेव महामती। शतस्यां जनयामास हेति राक्षसपुङ्गवः, पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठो विद्युत्केशमिति श्रुतं। विद्युत्केशो हेति पुत्रः सदीप्तार्के संप्रभा, विवर्धत महातेजस्त्वयमद्येवाम्बुजम्। स यदा यौवनं भद्रमनुप्राप्तो निशाचरो, यथोदारक्रियां तस्य कर्तुं व्यवसितः पितः। सन्ध्याद्वितरं चोत सन्ध्यातुल्यां प्रभावतः, वर्यामास पुत्रार्थं हेतु राक्षसपुङ्गवः। अवश्यमेव दातव्या परस्मै सेति सन्ध्यया, चिन्तयित्वा सुधा दत्ता विद्युत्केशाय राघवो। सन्ध्यायास्तनयां लब्ध्वा विद्युत्केशो निशाचरो, रमते सह तया सार्धं पौलोम्यमगवान्। केनचित्त्वत्कालेन रामशालकटङ्कटां, विद्युत्केशाद्गर्भमापो घनराजिरिवार्णवात्। तथा सा राक्षसी गर्भं घनगर्भसम्प्रभं, प्रसूता मन्दिरं गत्वा गङ्गागर्भमिवाग्निजं। समुत्सृज्योतुषा गर्भं विद्युत्केशरतार्थिनी। रेमे तु सार्धं पत्न्या विस्मृत्य श्रुतमात्मजम्, उत्सृष्टतु तदा गर्भो घनशब्दशमस्वनः। तयो सृष्टा सतु शिशुः शरदर्के समद्युतिः, निधायास्य स्वयं मुष्टिं रुरोध शनकैस्तदा। ततो वृषभमास्थायो पार्वत्या सहिता शिवः, वायुमार्गेण गच्छन् वै शुक्रावो रुदितस्वरम्। अपश्यतु मया सार्धं रुदन्तं राक्षसात्मजं, कारुण्यभावात् पार्वत्या भवस्त्रिपुरसूदिनः। तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है, वे राक्षस नाम से प्रसिद्ध हों, और जिन्होंने यक्षण पूजन करना स्वीकार किया, वे लोग यक्ष नाम से ही विख्यात हों। उन राक्षसों में हेति और प्रहेति नाम वाले दो भाई थे, जो समस्त राक्षसों के अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ वे दोनों वीर मधु और कैटव के समान शक्तिशाली थे। उनमें प्रहेति धर्मात्मा था वह तत्काल तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा, परंतु हेति ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वह अपने आत्मबल से संपन्न बड़ा बुद्धिमान था। उसने स्वयं ही याचना करके काल की कुमारी भगनी भया के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी।
राक्षसराज हेति ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो विद्युतकेश के नाम से प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर हेति पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेति पुत्र विद्युतकेश दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। वह महातेजस्वी बालक जल में कमल की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। निशाचर विद्युतकेश जब बढ़कर उत्तम अवस्था को प्राप्त हुआ तो उसके पिता राक्षस राज हेति ने अपने पुत्र का ब्याह कर देने का निश्चय किया और राक्षस राज शिरोमणि हेति ने अपने पुत्र को तो संध्या की पुत्री का जो प्रभाव में अपने माता संध्या के ही समान था वर्ण किया। हे रघुनंदन, संध्या ने सोचा कन्या का किसी दूसरे के साथ ब्याह तो अवश्य ही करना पड़ेगा, अतः इसी के साथ क्यों न कर दूं। यह विचार करके उसने अपनी पुत्री विद्युत के को ब्याह दी। संध्या की उस पुत्री को पाकर के निशाचर विद्युत के उसके साथ उसी तरह रमण करने लगा जैसे देवराज इंद्र पुलोम पुत्री सची के साथ विहार करते हैं। हे श्री राम, संध्या की उस पुत्री का नाम साल कटंकटा था। कुछ काल के बाद उसने विद्युत के से उसी तरह गर्भ धारण किया जैसे मेघों की पंक्ति समुद्र से जल ग्रहण करती है। इसके बाद उस राक्षसी ने मंदराचल पर जाकर के विद्युत के समान कांतिमान बालक को जन्म दिया। मानो गंगा ने अग्नि के छोड़े हुए भगवान शिव के तेज स्वरूप गर्भ कुमार कार्तिकेय को उत्पन्न किया हो। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर वह विद्युत केश के साथ रति कीड़ा के साथ चली गई। अपने बेटे को भुलाकर साल कटंकटापति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ वह गर्भ मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द करने लगा। उसके शरीर की कांति शरतकाल के सूर्य की भांति उद्भासित होती थी। माता का छोड़ा हुआ वह शिशु स्वयं ही अपनी मुट्ठी मुँह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ बैल पर चढ़कर वायु मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज़ सुनी। तम राक्षसात्मजम चक्रे मातुर्यो वयः समम। सुनकर पार्वती सहित शिव ने उस रोते हुए राक्षस कुमार की ओर देखा। उसकी दयनीय अवस्था पर दृष्टिपात करके माता पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा और उनकी प्रेरणा से त्रिपुरसूदन भगवान शिव ने उस राक्षस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। अमरम चयूतम कृत्वा महादेव अक्षरोभ्यः पुरमाकाशगम प्रादात् पार्वत्याः प्रियकाम्ययाम् उमयापि वरो दत्तो राशीनां नृपात्मजो सद्योपलब्धिर्गर्भस्य प्रसूतिः सद्यो च सद्यो वयः प्राप्तिं मातुर्यो वयः समं ततः सुकेशो वरदानगर्वितः श्रियं प्रभो प्राप्य हरस्य पार्श्वतः चचार सर्वत्र महान् महामती खगं पुरं प्राप्य पुरंदरो यथा। इतना ही नहीं, पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से अविनाशी एवं निर्विकार भगवान महादेव ने उस बालक को अमर बना करके उसके रहने के लिए एक आकाशचारी नगराकार विमान दे दिया। और राजकुमार तत्पश्चात पार्वती जी ने भी यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियाँ जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी। उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के ही समान अवस्था को हो जाएगा। तो विद्युत केश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान था। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व हुआ और वह उन परमेश्वर के पास से अद्भुत संपत्ति एवं आकाशचारी विमान पाकर देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र आबाद गति से विचरने लगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुर्थ सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम।